बेटा मैं जिस नए टॉपिक के साथ आज आपके सामने आया हूँ, द फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। लास्टली मैंने जो आपसे टॉपिक डिस्कस करा था उस टॉपिक का नाम था इमर्जिंग मिडिल क्लास, और इसका नेक्स्ट टॉपिक द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत किस तरीके से हुई, मतलब असल मायने में ये वो टॉपिक्स हैं जिसके अंदर ये बताने की कोशिश करी गई है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने किस तरह तेजी पकड़ी। तो मेरा पहला टॉपिक है, in 1789 Louis XVI called together an assembly of the East States General to pass proposal for new taxes। लुइस 16 ने असेंबली को कॉल्ड करा। असेंबली यानी कि फ्रांस की संसद ने ईस्ट स्टेट जनरल को से नए टैक्सेस को पास कराने के लिए प्रपोजल मारा। ईस्ट स्टेट जनरल क्या है और असेंबली क्या है बताऊंगा। असेंबली फ्रांस की एक ऐसी संस्था थी जैसे कि हमारे भारत में संसद है, जहाँ पर वहाँ की सरकार कानून वगैरह पास करती थी। तो अब ईस्ट स्टेट जनरल ने पास प्रपोजल करा नए टैक्सेस के लिए। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट, आपको पता है ना, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के अंदर जो लोग जिनको बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिलती थी, बड़े लोग होते थे, वो लोग, उन लोगों ने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे। वो वर सिटेड इन रोज फेसिंग ईस्ट टुगेदर, यानी कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग असेंबली के अंदर आमने सामने बैठे। पीजेंट्स, आर्टिसन एंड वुमेन वर डिवाइडेड एंट्री into the assembly। जो मजदूर, काश्तकार, औरतें जो थी, उन्हें असेंबली में से दूर ही रखा गया। उन्हें असेंबली में आने की तरह से इजाज़त ही नहीं दी गई। दूर मतलब वो सिर्फ असेंबली द्वारा लिए गए फैसलों को ही सुन सकते थे। इन द पास्ट, वोटिंग इन द पास्ट वाज कंडक्टेड ऑन द नेशन दैट ईच स्टेट एज अ होल हैड वन वोट। जब कानून पास हो रहा था तो पास होने के दौरान फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के अंदर से हर पर्सन को एक वोट देना था। बट मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट ईच इंडिविजुअल शुड बी गिवन अ राइट टू वोट। बट थर्ड स्टेट को इसके अंदर आने नहीं दिया गया। जितने भी वोट पड़े नए कानून को पास होने के लिए, वो सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से ही पड़े। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बाय रॉयजी रिटन इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रॉयजी ने अपनी किताब के अंदर भी इस चीज का जिक्र करा है कि जब एक सोसाइटी के अंदर 3 स्टेट बटे हुए हैं, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, तो जब कानून लुइस 16 द्वारा असेंबली में कानून पास हो रहा था तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को ही तवज्जो क्यों दी गई, थर्ड स्टेट को तवज्जो क्यों नहीं दी गई। When their proposal was rejected by the king, the member of third state walked out of the assembly in protest। किंग द्वारा पास किया गया प्रपोजल रिजेक्टेड होने के बाद थर्ड स्टेट के लोगों ने विद्रोह करा। उन्होंने कहा कि हमें प्रपोजल मान ही नहीं सकते जिस प्रपोजल के अंदर उनकी आम राय सहमत ना हो। द थर्ड स्टेट डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज अ नेशनल असेंबली एंड ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस व्हिच लिमिटेड द पावर्स ऑफ द मोनार्च। थर्ड स्टेट ने अपने आप को सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर लिया। उन्होंने अपना एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस संविधान के अंदर ये बात कही कि अगर फ्रांस की समाज को चलाना है तो सबसे पहले जो फ्रांस का राजा है और फ्रांस के अंदर चलने वाली जो मोनार्क सिस्टम है, चर्च जो पूरे फ्रांस को चलाती है, उस पावर्स को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। देयर वाज एन आउटब्रेक ऑन द स्ट्रीट्स वेयर क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन द लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी। फ्रांस में चारों तरफ भुखमरी वैसे ही फैली हुई थी, हाहाकार था। गुस्साए औरतों ने पत्थरबाजी करी। औरतों को, बच्चों को बेकरी के दुकान के बाहर घंटों लाइन में लगा लेना पड़ता था खाने पीने का सामान लेने के लिए। लुइस 16 आफ्टर फेसिंग द रिवॉल्विंग सब्जेक्ट्स, लुइस 16 को जब देखा कि रिवॉल्विंग सब्जेक्ट्स का यानी कि जो कानून और टैक्स उसके द्वारा बनाए गए हैं, जो थर्ड स्टेट द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है, रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली एंड आल्सो एक्सेप्टेड हिज पावर्स वुड बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उसने थर्ड स्टेट के लोगों की बातों को माना और जो ड्राफ्टेड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसी के हिसाब से काम करेगा। द फ्यूडल सिस्टम वाज आल्सो एबोलिश्ड बाय द नेशनल असेंबली इन अगस्त 1789। जो फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम यानी कि चर्च का सिस्टम, लुइस 16 द्वारा चलाया गया सिस्टम, मतलब एक तरह का तानाशाह सिस्टम, उस फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश करा नेशनल असेंबली ने इन अगस्त 1789 में। यानी कि ये आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन का पॉइंट था कि लुइस 16 ने असेंबली की मीटिंग बुलाई एक नए टैक्स को लाने के लिए। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को बोलने का, अपनी वोटिंग देने का अधिकार था, मगर थर्ड स्टेट के लोगों को नहीं अधिकार था कुछ भी कहने का, नहीं वोटिंग पावर्स का। उन्होंने उस चीज़ का विरोध करा, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा और ये कहा कि राजा की पावर सीमित तौर पर होनी चाहिए।
और वो हुई भी, राजा ने इस बात को स्वीकार भी करा। थैंक यू।